स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल। 17वीं शताब्दी के मध्य में संपूर्ण भारतवर्ष मुगल बादशाह औरंगजेब के कट्टर और अत्याचारी शासन से जूझ रहा था। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी और राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौर मुगल सत्ता को चुनौती देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लोहा ले रहे थे। बुंदेलखंड की वीर प्रसूता भूमि भी इस संग्राम से अछूती नहीं थी। इसी समय यहाँ महाराज छत्रसाल ने मुगल सत्ता को नाको चने चबाने के लिए विवश कर दिया था। ये बात उस 17वीं शताब्दी के समय की बात है, जबकि पूरा भारतवर्ष जो है वो मुगल बादशाह थे औरंगजेब। ये एक बहुत ही कट्टर और अत्याचारी राजा थे, उनके शासन से जूझ रहा था। पूरे ही देश परेशान थे। जैसे कि पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, राजस्थान में वीर दुर्गादास, ये सब मुगल सत्ता को चुनौती देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। बुंदेलखंड भी इससे अछूता नहीं था। इसी समय महाराजा छत्रसाल ने क्या किया, मुगल सत्ता को नाको चने चबाने के लिए विवश कर दिया था। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम लाल कुबरी और पिता का नाम चंपत राय बुंदेला था, जो नुना महेवा के जागीरदार थे। वीर चंपत राय आजीवन बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के धर्मानुशासन और बहुसंख्यक प्रजा के प्रति पक्षपात पूर्ण नीतियों का विरोध करते रहे। मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी। छत्रपाल शिवाजी जो थे बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात थे। इनका जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माँ का नाम लाल कुबरी और पिता का नाम चंपत राय बुंदेला था। इन्होंने क्या करा, पूरी समय ही जो मुगल राजा थे उनके जो धर्मानुशासन और बहुसंख्यक प्रजा के प्रति जो उनका व्यवहार था उसका इन्होंने विरोध किया, और जो मुगल सेना थी वो पूरे टाइम में उनके पीछे पड़ी रहती थी। एक समय वीर चंपत राय रानी लाल कुबरी और थोड़े सैनिकों के साथ वन में रुके थे। रानी लाल कुबरी वीरांगना नारी थी। वे स्वयं युद्धों में भाग लेती थी। 7 माह के छत्रसाल एक पेड़ की डाल पर बंधे कपड़े के झूले में सो रहे थे। अचानक मुगल सेना की एक टुकड़ी ने आक्रमण कर दिया। घमासान लड़ाई छिड़ गई। वीर चंपत राय की विजय हुई। जब शत्रु सेना भाग गई तब छत्रसाल का ध्यान आया। लौटकर देखा कि बालक छत्रसाल झूले में लेटे लेटे किलकारियां भर रहे थे। ये एक समय की बात है कि जब वीर चंपत राय अपनी रानी लाल कुबरी के और थोड़े से सैनिकों के साथ वन में रुक गए। तो रानी लाल कुबरी थी, वो भी वीरांगना थी और वो भी युद्धों में भाग लेती थी। उस समय जो छत्रसाल थे वो 7 महीने के थे। तो उनको क्या करा, एक कपड़े का झूला बनाकर और पेड़ पर लटका दिया गया था, तो उसमें सो रहे थे। और ऐसे में क्या हुआ, अचानक से मुगल सेना की एक टुकड़ी आई और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो चंपत राय और मुगल सेना के बीच लड़ाई छिड़ गई और लास्ट में चंपत राय की विजय हुई और शत्रु की सेना भाग गई। तब उनको याद आया कि छत्रसाल को तो एक पेड़ पर बांध रखा है। जब उन्होंने वहां देखा तो बालक छत्रसाल झूले में लेटे लेटे किलकारियां भर रहे थे। मानो उनको भी समझ में आ गया हो कि उनके पिता युद्ध जीत गए। छत्रसाल की सुरक्षा और शिक्षा के लिए उन्हें
5 वर्ष की आयु में ही उनके मामा के पास देलवारा गांव भेज दिया गया। 11 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बालक छत्रसाल ने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के संचालन में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। बालक छत्रसाल में साहस, शौर्य, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। एक बार वीर छत्रसाल अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा जहां मेला लगा था। मेले में आसपास के गांव के नर नारी आ जा रहे थे। तभी कुछ मुगल सैनिक वहां आ गए। वे मंदिर और मूर्तियों को क्षति पहुंचाना और लोगों पर अत्याचार करना चाहते थे। वीर छत्रसाल ने उनको ललकारा और अकेले ही कई सैनिकों के साथ उनके नायक को भी मौत के घाट उतार दिया। बचे हुए मुगल सैनिक जान बचाकर भाग गए। लोग छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर दंग रह गए। सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। जो छत्रसाल थे, अब उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए उन्हें 5 वर्ष में ही उनके मामा के पास देलवारा गांव में भेज दिया गया। जब छत्रसाल 11 वर्ष के हुए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखी। उसके साथ साथ ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया था। बालक छत्रसाल बहुत ही साहसी थे। उनके अंदर आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार छत्रसाल अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा जहाँ पे कि मेला लगा हुआ था और उस मेले में गांव के बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ मुगल सैनिक आ पहुँचे और उनकी इच्छा ये थी कि वो मंदिर की मूर्तियों को भी क्षति पहुँचाए और लोगों पर भी अत्याचार करें। तो वीर छत्रसाल ने उन्हें ललकारा और अकेले ही उनके बहुत सारे सैनिकों को भी मार दिया और उनके नायक को भी मार दिया। और बाकी के जो मुगल सैनिक बचे थे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। लोगों ने जब छत्रसाल की वीरता और युद्ध कौशल को देखा तो वो दंग रह गए और सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। वीर छत्रसाल का बाल्यकाल अभावों, कठिनाइयों और विपत्तियों में बीता था। वे अभी किशोर ही थे कि कुछ विश्वघातियों के कारण उनके माता पिता को आत्मोत्सर्ग करना पड़ा। उनके दुख का पारावार ना रहा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे अपनी विरासत की रक्षा के लिए व्यग्र हो उठे। वीर छत्रसाल मामा के घर से लौटकर अपने बड़े भाई अंगद राय के पास आ गए। यहाँ उनकी माता के मुंह बोले भाई महाबली ने अपने पास धरोहर के रूप में रखे उनकी माता के आभूषण और घोड़ा उन्हें सौंपा। इसी समय उनके पिता की इच्छानुसार उनका विवाह बेरछा की पवार वंश की कन्या देवकुबरी के साथ हो गया। जो वीर छत्रसाल थे उनका जो बचपन था वो बहुत सारी परेशानियों, कठिनाइयों और विपत्तियों में बीता था। अभी वे किशोर ही हुए थे कि कुछ विश्वघाती लोगों ने उनके माता पिता पर आक्रमण कर दिया। अब तो उनके जीवन में और भी बहुत सारा दुख आ गया, पर वो बहुत हिम्मत वाले थे। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो अपनी विरासत थी उसकी रक्षा के लिए वो तैयार हो गए। वीर छत्रसाल अब अपने मामा के घर से लौटकर आ गए और अपने बड़े भाई अंगद राय के पास गए, जहाँ पर कि उनकी माँ के मुंह बोले भाई महाबली थे। उन्होंने क्या करा, उनकी माँ ने अपने भाई के पास धरोहर के रूप में कुछ आभूषण और घोड़ा रखा था, जो कि महाबली ने छत्रसाल को सौंप दिया। इसी समय उनके पिता की इच्छा थी कि उनका विवाह बेरछा के पवार वंश की कन्या देवकुबरी के साथ हो। तो फिर क्या हुआ, अब उनका विवाह बेरछा के पवार वंश की कन्या देवकुबरी के साथ हो गया। वीर छत्रसाल मुगलों से
दो दो हाथ करने से पहले उनकी रणनीति समझना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति और सैन्य अनुभव प्राप्त करने के लिए वे औरंगजेब के सिपहसालार जयपुर नरेश राजा जयसिंह की सेना में सम्मिलित हो गए। राजा जयसिंह के साथ वीर छत्रसाल ने पुरंदर, बीजापुर और देवगढ़ की चढ़ाई में भाग लिया। देवगढ़ के युद्ध में छत्रसाल ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। वे युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए। उनका प्यारा घोड़ा रात भर उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय को पहचान कर ही घोड़े ने उन्हें शिविर में ले जाने दिया। स्वस्थ होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। बाद में एक युद्ध में मारे जाने पर महाराजा छत्रसाल ने धुबेला में भले भाई का स्मारक बनवाया। वीर छत्रसाल ने क्या करा कि मुगल से लड़ाई करने से पहले ये सोचा कि पहले इनकी युद्ध की रणनीति को समझना चाहिए, इसी के बाद इनसे युद्ध करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि जो राजा जयसिंह थे उनकी सेना में वो भर्ती हो गए और उन्हें पुरंदर, बीजापुर और देवगढ़ पर चढ़ाई कर दी, मतलब वहाँ से युद्ध करा। इस युद्ध में छत्रसाल ने दुश्मन को तो बुरी तरीके से हरा दिया और अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। इस युद्ध में वो बुरी तरह से घायल हो गए और उनका जो घोड़ा था वो पूरी रात उनकी रक्षा करता रहा। और जब उनके भाई अंगद आए तो उनको उस घोड़े ने पहचान लिया और उनको शिविर के अंदर जाने दिया। जब छत्रसाल स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घोड़े का नाम भले भाई रखा और भले भाई की उपाधि दी कि मतलब एक अच्छे भाई की तरह उसने उनकी रात भर रक्षा की। फिर एक बार युद्ध में वो घोड़ा मर गया तो महाराजा छत्रसाल ने धुबेला में उसके नाम का स्मारक बनाया, जो कि किस नाम से जाना जाता है, भले भाई का स्मारक। देवगढ़ विजय में छत्रसाल के पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं दी जाने पर छत्रसाल ने राजा जयसिंह का साथ छोड़ दिया। अब छत्रसाल का उद्देश्य भी पूरा हो गया था। उनका अगला ध्येय अपनी मातृभूमि से मुगलों के आधिपत्य को समाप्त करना था। इस कार्य में सफलता पाने के लिए छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से भेंट की। छत्रपति ने उन्हें स्वाधीनता का मंत्र और अपनी तलवार देकर बुंदेलखंड में स्वतंत्रता का अलग जगाने भेज दिया। वीर छत्रसाल अपनी जन्मभूमि पर लौट आए। उनके पास साधनों का घोर अभाव था, संगी साथी भी कम ही थे। उन्होंने अपनी माता के आभूषणों को बेचकर 5 घोड़ों और 25 सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की। उनकी इस सेना में सभी वर्गों के लोग थे। यह एक सच्ची जनसेना थी जो अपनी स्वाधीनता, सम्मान और अत्याचार के विरोधों में एकजुट हो गए थे। देवगढ़ की जो विजय हुई तो उसमें छत्रसाल के पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो उन्होंने अब क्या करा कि जयसिंह का साथ छोड़ दिया और अब उनका उद्देश्य भी पूरा हो गया था। उनका उद्देश्य क्या था? रणनीति समझना। तो उन्होंने रणनीति समझ ली थी। अब उनका अगला उद्देश्य क्या था कि उनकी जो मातृभूमि है उससे मुगलों का आधिपत्य को समाप्त कर देना। तो अब उन्होंने क्या किया, इस कार्य में सफलता पाने के लिए वो छत्रपति शिवाजी से मिले। छत्रपति शिवाजी ने क्या करा, उनको स्वाधीनता का मंत्र और तलवार दी और कहा कि अब आप बुंदेलखंड में अलख जगाओ। वीर छत्रसाल अब अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट आए थे, पर उनके पास क्या था, कोई साधन ही नहीं थे और सेना भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ के जो आभूषण थे उनको बेचकर 5 घोड़े खरीद लिए और 25 सैनिकों की एक छोटी सी सेना बना ली। इस सेना में सभी वर्ग के लोग थे। ये एक सच्ची सेना थी। इस सेना में जो भी लोग थे उनके अंदर स्वाधीनता, सम्मान और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की इच्छा थी।
वीर छत्रसाल ने सबसे पहले सहरा पर आक्रमण कर अपने माता पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी विश्वघातियों को दंडित किया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे एक के बाद एक किलों पर अधिकार प्राप्त करते गए। उन्होंने सन 1671 से लेकर सन 1707 तक सुरंज, धामोनी, गढ़कोटा, एरच, भांडेर और कोच आदि महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया था। मुगलों से हुए युद्धों में उन्होंने मुनवर खां, अब्दुल समद, हामिद खां, फौजदार, इखलास खां, किलेदार मोहम्मद, अफजल, साककुली, दिलावर खां, रणधूला खां, दिलेर खां आदि अनेक सेनापतियों को पराजित किया। धीरे धीरे ओरछा और दतिया के राज्यों को छोड़कर पूरे बुंदेलखंड पर महाराजा छत्रसाल का आधिपत्य हो गया। उनके राज्य सीमाओं के बारे में यह दोहा प्रसिद्ध है। वीर छत्रसाल ने क्या करा, सबसे पहले सहरा पर आक्रमण किया और जिन लोगों को वो समझते थे कि इन्होंने मेरे माता पिता की मृत्यु के लिए इन्होंने विश्वासघात किया है, सबसे पहले उनको दंड। फिर तो उन्होंने मुड़कर देखा ही नहीं और एक के बाद एक वो आक्रमण करते गए और किलों को जीतते गए। उन्होंने बहुत सारी जगह जीती, जैसे सिरौंज, धामोनी, गढ़कोटा, एरच, भांडेर और कांच आदि महत्वपूर्ण स्थानों को उन्होंने जीता। उन्होंने मुगलों से भी युद्ध किए, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो मुगल सेनापति थे उनको हरा दिया, जैसे साहेकुली, दिलावर, रणधूला आदि। धीरे धीरे उन्होंने पूरे बुंदेलखंड पर अपना राज्य कर लिया, ओरछा और दतिया के राज्यों को छोड़कर। उनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टांस, छत्रसाल सो लड़न की, रही न काहू हास। उन्होंने आरंभ में मऊ साहनिया के पास अपनी पूर्व जागीर महेवा के नाम पर एक नया गांव बसाया। पन्ना को राजधानी बनाए जाने तक वे मऊ साहनिया में ही रहे। सन 1683 में उनकी भेंट महामती स्वामी प्राणनाथ से हुई। महाराजा छत्रसाल उनके शिष्य बन गए। स्वामी प्राणनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह हुए। उन्होंने शुरुआत में मऊ साहनिया के पास उनकी जागीर थी महेवा, वहां पर एक गांव बसाया और उनकी इच्छा थी कि पन्ना को राजधानी बनाया जाए। जब तक पन्ना राजधानी बनी तब तक वे मऊ साहनिया में ही रहे। 1683 में वो महामती स्वामी प्राणनाथ से मिले और महाराजा छत्रसाल उनके शिष्य बन गए। उन्होंने उनको एक आशीर्वाद दिया और कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह हुए। स्वतंत्र पन्ना की स्थापना और राज्य विस्तार के बाद उन्होंने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्न किए। स्वामी प्राणनाथ के निर्देश पर पन्ना राज्य में हीरों की खदानों की खोज करवाई। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए पंचायती व्यवस्था स्थापित की। वे अपराधियों को कठोर दंड देते थे, जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए। उनके शांतिपूर्ण राज्य में बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां निर्भीकता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते थे। महाराज छत्रसाल जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही कुशल और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनका कहना था कि राजी सब रैयत रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ता राज को बारनवा को जाए। उन्होंने स्वतंत्र पन्ना की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने राज्य विस्तार किया। अब उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुख से, शांति से रहती थी और समृद्ध थी। स्वामी प्राणनाथ के निर्देश पर पन्ना राज्य में स्वामी प्राणनाथ ने बताया कि पन्ना में हीरे की खदान है, तो उन्हीं के निर्देश पर हीरे की खदानों की खोज हुई। उन्होंने न्याय व्यवस्था एकदम सरल बनाने के लिए पंचायत व्यवस्था अपनाई। वे क्या करते थे, अपराधियों को बहुत कठोर दंड देते थे।
तो जब वो कठोर दंड देने लगे तो इससे क्या हुआ, राज्य में अपराध भी कम हो गए, लोग डरने लगे और उनके राज्य में सभी लोग, बूढ़े बच्चे स्त्रियां, सभी लोग अच्छे से रह सकते थे और बिना डर के कहीं भी आ जा सकते थे। महाराज छत्रसाल तलवार के तो धनी थे ही, कुशल और प्रजावत्सल भी थे। उनका मानना था कि राजी सब रैयत रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसालता राज को बार न बाको जाहे। वे एक अच्छे कवि थे। उनके दरबार में कवियों को पूरा सम्मान मिलता था। महाकवि भूषण के आगमन पर स्वयं महाराजा छत्रसाल ने उनकी पालकी में लगकर उनका सम्मान बढ़ाया था। छत्रसाल जो थे एक राजा तो थे ही कुशल, उसके साथ साथ वो एक कवि भी थे और उनके राज में सभी कवियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। एक बार जब महाकवि भूषण वहां आए थे तो महाराजा छत्रसाल खुद उनकी पालकी में लगे थे और उनको सम्मान दिया था। महाराजा छत्रसाल का अंतिम युद्ध सन 1927 में इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद बंगस से हुआ। 78 वर्ष की आयु होने पर भी उन्होंने बंगस का कड़ा मुकाबला किया। हजारों सैनिकों के बल पर बंगस ने महाराजा छत्रसाल को जैतपुर के किले में घेर लिया। बुंदेलखंड के अन्य राजाओं द्वारा सहायता न करने पर उन्होंने महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव प्रथम को एक मार्मिक पत्र लिखा। जो बीती गजराए पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। महाराजा छत्रसाल का अंतिम युद्ध 1727 में सूबेदार मोहम्मद बंगस से हुआ था। जब महाराजा छत्रसाल 78 वर्ष के हो गए थे, फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। बंगस ने हजारों सैनिकों के साथ उन्हें जैतपुर के किले में घेर लिया था। बुंदेलखंड के जो अनेक राजा थे उन्होंने महाराजा छत्रसाल की मदद नहीं की थी। फिर उन्होंने महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव से मदद मांगी और उनको एक पत्र लिखा। पेशवा शीघ्र ही एक बड़ी सेना के साथ सहायतार्थ आ पहुंचे। बंगस को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। इससे प्रसन्न होकर महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना दत्तक पुत्र मानकर अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट कर दिया। शेष 2 हिस्से उन्होंने अपने पुत्रों हृदय शाह और जगत राज को दिए। सन 1931 में भारत के इस महान सपूत का स्वर्गवास हो गया। धोबेला में स्थित उनका समाधि स्थल आज भी उनके शौर्य, तेज और ओज का स्मरण करा रहा है। जब उन्होंने पेशवा को पत्र लिखा तो पेशवा शीघ्र ही एक बड़ी सेना के लिए उनकी मदद के लिए आ गए और बंगस को पराजित कर दिया। जब उन्होंने बंगस को पराजित कर दिया तो इससे महाराजा छत्रसाल पेशवा बाजीराव से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन बाजीराव को अपना दत्तक पुत्र मान लिया और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा उनको दे दिया और जो 2 हिस्से बचे थे वो अपने पुत्र हृदय शाह और जगत राज को दे दिए। 1731 में महाराजा छत्रसाल का निधन हो गया। धोबेला में उनकी समाधि स्थल बना हुआ है, वो आज भी उनके शौर्य, तेज और ओज का स्मरण करा रहा है। शंकर दयाल भारद्वाज। श्री शंकर दयाल भारद्वाज प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आपका जन्म सतना जिले के मैहर तहसील में ग्राम कासा में 8 फरवरी 1957 को हुआ। आपकी प्रसिद्ध प्रकाशित पुस्तकें कामतगिरी, नन्ना वीर, जीवन मूल्य, तुम नंदन, हम पानी, बाल पहेलियाँ, हमारे छत्रसाल आदि हैं। वर्तमान में आप प्रेरणा द्विमासिक पत्रिका के संपादक के साथ साथ सरस्वती विद्यापीठ सतना में प्राचार्य पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।